दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट रियल कवरेज। दोस्तों ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो में आप इस अगर गौर फरमाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो सबसे लेफ्ट हैंड वाला आदमी है, ये इस औरत को इस तरीके से अपनेपन से पकड़ के रखता है, ऐसा लगता है कि ये इसकी वाइफ है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जरा आप और गौर से देखिए तो पता चलेगा ये जो औरत है, ये किसी और आदमी को, जो बगल में एक और आदमी बैठा है, उसको इस तरीके से पकड़ के अपनेपन से पकड़ रही है। ऐसा लगता है कि वो उसके पास जाना चाहती है। जी हाँ, जो आपने एनालिसिस किया बिल्कुल सही घटना है और यही इस कहानी में पूरी तरीके से मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये जो आदमी है वो उस औरत को अपनी वाइफ बता रहा है और वाइफ जो है वो किसी और आदमी को अपना पति बता रही है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि दोनों पति मिलके इस औरत को ही अपनी पत्नी बता रहे हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि ये लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो ये जो पत्नी है ये किसी एक की ही पत्नी हो सकती है। लेकिन सिचुएशन ये है कि दो आदमी बराबर अधिकार के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये क्लेम कर रहे हैं कि ये पत्नी मेरी है और मैं इसके साथ शादीशुदा हूँ। अब जब ये सारी बात कवर हुई, जब सारी चीज़ों का एनालिसिस होकर सामने आया आउटपुट, तो आप उसको जानेंगे तो शायद आपको सुन के बड़ा अजीब सा लगेगा, यार ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन सत्य बात यह है कि यही सत्य है और ऐसा ही कुछ हुआ है। दोस्तों दरअसल ये जो घटना है ये नालंदा में एक जगह है परवलपुर। इस परवलपुर में एक प्रेमी दंपत्ति, आप समझ सकते हो, जो लगभग 1.5 साल के प्रेम संबंध के बाद इनकी शादी होती है और अब इनकी शादी के 8 साल हो चुके हैं। इनके 3 बच्चे हैं। परिवार बहुत आराम से संपन्नता पूर्वक रहता था। बहुत अमीर नहीं थे तो बहुत गरीब भी नहीं थे। इतना था कि 2 पैसे बच जाते थे और घर का खान खर्च बड़े आराम से चल जाता था। लेकिन क्या होता है कि ये जो हस्बैंड होता है, यह हस्बैंड अपने आप को बहुत ज़्यादा जिम्मेदार बताते हुए पत्नी के ऊपर सब कुछ छोड़ के कई कई दिनों के लिए मजदूरी के सिलसिले में अपने ज़िले से बाहर चला जाता था या फिर अपनी होम लोकेशन से बाहर चला जाता था। और इन सब चीज़ों की वजह से ये जो पत्नी होती है उसका जो संबंध होता है, कांटेक्ट होता है, किसी और लड़के से हो जाता है जो कि उसकी उम्र से लगभग 7 साल छोटा था। अब इस कम उम्र के प्रेमी के साथ बातचीत करना, उसके साथ एक दूसरे के साथ कंफर्ट जोन क्रिएट करना, कभी अगर हस्बैंड घर पे नहीं होता तो उसको घर पे बुला लेना और इस तरीके से अपना एक अलग कंफर्ट जोन क्रिएट कर लिया था और ये सिचुएशन चलती रही। लेकिन कहते हैं कि जो चीज़ गलत है वो गलत है, चाहे कितना भी दिमाग लगा लो, वो आज नहीं तो कल रिवील होके रहेगा। और वही हुआ इस घटना में भी। दरअसल इन दोनों को पुलिस ने जब उठाया, पुलिस उठाने के पहले ये जो पत्नी होती है अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। तीनों बच्चों को अपने घर पर छोड़ देती है भूखा प्यासा, अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। और प्रेमी के साथ फरार हुए इन मैडम को लगभग 1.5 महीने गुजर चुके थे और अचानक से अपनी मजदूरी के लिए गए हस्बैंड को दिख जाता है कि मेरी जो प्रेमी है वो किसी और लड़के के साथ घूम रही है। ये हस्बैंड जो होता दौड़ता हो जाता अपनी प्रेमिका को, अपनी पत्नी को वहीं रोकता है और कहता है कि तुम 1.5 महीने से गायब हो, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, बच्चे के ऊपर क्या गुजर रही है। इस समय ये पत्नी कहती है कि तुम मेरी ज़िंदगी से दूर हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ दोबारा कभी नहीं आना चाहती और दोबारा कभी ट्राई भी मत करना, क्योंकि मेरा तुम्हारा जो एक हैप्पी एपिसोड था वो ख़त्म हो चुका है। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और अब 1.5 महीने हो चुके हैं, मैं उससे शादी भी कर चुकी हूँ। इस बात को लेके पति जो होता है वो ज़बरदस्त तरीके से वहीं हंगामा करना शुरू कर देता है और बात को सुन के उस महिला का दूसरा वाला प्रेमी भी, दूसरा वाला पति बोल सकते हैं, वो भी आ जाता है। जब ज़्यादा हंगामा होता है, किसी ने पुलिस को कॉल किया, पुलिस आती है, इन दोनों को थाने में लेके जाती है। थाने की ही फ़ोटो अभी आपने देखी है। थाने में बैठे हुए थे ये लोग और इनकी बॉडी एक्सप्रेशन से पता चलता है कि कौन किसको लाइक करता है। अब दोस्तों यही होता है, जब पुलिस ने इस मामले को, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की तो पुलिस भी परेशान रह गई, क्योंकि पुलिस अपना कानूनी दांवपेच खेल सकती है, पुलिस अपने फेयर तरीके से जा सकती है, वो कानून का उल्लंघन नहीं कर सकती। लेकिन इस कहानी में सिचुएशन ऐसी थी कि बिल्कुल कानून की धज्जियां दी गई थी। दरअसल क्या हुआ, दूसरा जो प्रेमी था जिसका नाम धीरेन्द्र था वो भी शादीशुदा था। पहला जो पति था बबलू कुमार, उसकी पत्नी थी ही ये। अब दूसरे वाले पति का भी तलाक नहीं हुआ था, उसके भी 2 बच्चे थे। पहले वाले पति से इस औरत का तलाक नहीं हुआ था, इसके भी 3 बच्चे थे। लेकिन दोनों इस महिला के संबंध में थे। तो पुलिस क्या करती है, तो पहले को बोलती कि तुम तलाक दो, उसके बाद दूसरे के साथ जाए, या दूसरे को बोलती कि या तुम छोड़ो, ये पहले वाले के साथ रहेगी। जबकि पहले वाले प्रेमी के साथ, पहले वाले पति के साथ महिला रहने के लिए तैयार नहीं है। अब पुलिस ने इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट किया है और इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। देखते हैं इस पर क्या डिसीजन आता है, कैसे कुछ आता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये घटना का रिवील किया तो इस पहले वाले पति पे जानलेवा हमला भी हुआ है और एक केस बन चुका है
और इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए देखते हैं कि हमारी पुलिस डिपार्टमेंट किस तरीके से ऑप्शन निकालती है और क्या इस पर भरोसा जताती है किसके ऊपर। हालांकि एक सीख मिलने वाली चीज़ ये है कि अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अगर आपको लगता है कि आपकी कहीं नहीं बन रही है तो एक सोल्यूशन की बात कीजिए, मेडिएटरी फर्म्स का फ़ायदा उठाइए, बीच बचाव की कोशिश कीजिए। अगर तब भी आपको लगता है आप किसी के साथ नहीं रह सकते हैं तो इस तरीके का कदम उठाने से पहले या तो आप अलग हो जाएं या फिर कानूनी रूप से सही प्रोटोकॉल फॉलो करें, सो दैट कल आपके ऊपर कोई फिंगर रेस करने वाला ना हो। लेकिन इस घटना में दोनों पक्षों की बेइज्जती भी हुई है और दोनों पक्षों को एक दूसरे के ऊपर नैतिक जिम्मेदारी देने के बजाय एक दूसरे के ऊपर छींटाकशी करने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि दोस्तों, ऐसी अगर कोई घटना आपके आसपास भी हुई है तो कई बार कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि समाज में टाइम सही नहीं चल रहा है। इसलिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।